हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आप लोग को हम कहाँ तक बता दिए थे? बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमको क्या करना है, शुरू करना है। इसके पहले हमको आपको कहाँ तक बताए थे? आपको हम बताए थे कि बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? तनु विलयन और सांद्र विलयन। आज हमको क्या पढ़ना है? उसके बाद भी हम आपको पढ़ाए थे कि बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। तो ये हमको आज क्या करना है? आज हमको इसको शुरू करना है कि बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। ये आप लोग को इसके अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है कि बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर आप लोग को, हाँ, यहीं से शुरू हुआ है, चालकता के आधार पर। चलिए तो देखते हैं पहले कि चालकता के आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से इसके जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं और इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विद्युत विच्छेद। क्या होता है? विद्युत विच्छेदन बोलिए या विद्युत विच्छेद बोलिए। और इसको दो भागों में बांटा गया है। और दूसरा कौन सा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब विद्युत विच्छेद पहले हम देखेंगे कि विद्युत विच्छेद किसे कहते हैं। तो उसका जो डिफिनीशन हमने लिखा है यहाँ पे मैंने कर दिया है, एक नंबर का यहाँ पे है और इसका जो दो नंबर है यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल। चलिए देखिए, वैसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूटकर विद्युत धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेद कहते हैं। वैसे पदार्थ जो क्या करता है? आयनों में क्या करता है? टूट जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेदन कहते हैं। यहाँ पे उसका डिफिनीशन की वैसे पदार्थ जो अपने आयनों में टूटकर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं उसे विद्युत विच्छेद कहते हैं। जैसे में नमक हो गया और नींबू हो गया, ये क्या करता है? अपने आयनों में टूट जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। अब उसके बाद है आपका कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब अविद्युत विच्छेद, मतलब जो विद्युत को प्रवाहित नहीं करता है। उसका डिफिनीशन है कि वैसे पदार्थ जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, क्या होता है? अपने आयनों में नहीं टूटते हैं और विद्युत धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अविद्युत विच्छेदन कहते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब उसके आगे है आपका कि यहाँ पे आप लोग को पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लिख दे रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे लिखे कि बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के आधार पर। किस चीज के आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम पहले समझते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण के आधार पर विद्युत धारा को तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? आपका एक नंबर है कि एसिटिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन। तो पहले समझेंगे कि अम्ल विलयन किसे कहते हैं। ये आपका दो नंबर जो डिफिनीशन समझा है, इसमें आपका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ये क्या करता है? टूटता है लेकिन विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता है। यहाँ पे लिखे हैं कि एसिटिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन। अम्ल विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। जिस चीज का पीएच मान 7 से कम हो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। यहाँ पे आपका पहला डिफिनीशन
अम्लीय विलयन का कि अम्लीय विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बोला गया कि विलयन होता है तो जिसका पीएच मान मतलब पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से क्या होता है, कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं। चलिए उसके बाद है आपका 2 नंबर की बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन किसे कहते हैं, क्षारीय विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मान या पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन होता है कि जिसका पीएच मान 7 से या 7 के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। इसके आगे है हम लोग का टॉपिक बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हम लोग को क्या था, केमिकल था। अब इसके आगे है कि बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम आपको बता रहे थे कि बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है गैस सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर पे आता है सॉलिड सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है, गैस सॉल्यूशन का हिंदी होता है कि गैसीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन का होता है कि द्रव विलयन, और सॉलिड सॉल्यूशन का होता है ठोस विलयन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसके अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे 12th के हैं, 12th में जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हुआ है, तो ये सबके पास पहुंचे और सब इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।